अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारा कुरान मजीद की मंजिलें कितनी हैं इस हवाले से है और इसका फ़लसफ़ा कुछ इस तरह है कि तिलावत के लिए कुरान मजीद को 7 मनाजिल में तकसीम किया जाता है। अगर हम इसके फ़लसफ़े की बात करें, अगर हम एक मंजिल को रोज़ाना तिलावत करें तो एक हफ़्ते में कुरान मजीद मुकम्मल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कुरान मजीद की मंजिलें और इनकी तरतीब किस तरह है। अब हम देखते हैं पहली मंजिल को। कुरान मजीद की पहली मंजिल में कितनी सूरतें हैं? सूरत फातिहा से लेकर सूरत निसा तक ये पहली मंजिल मुकम्मल होती है। इस पहली मंजिल में 4 सूरतें हैं, 4 सूरतों से पहली मंजिल मुकम्मल होती है। अब हम देखते हैं दूसरी मंजिल में कितनी सूरतें हैं। दूसरी मंजिल में सूरत माइदा से लेकर सूरत तौबा तक दूसरी मंजिल मुकम्मल होती है। इस मंजिल में 5 सूरतें शामिल हैं। ये 5 सूरतों से दूसरी मंजिल मुकम्मल होती है। अब हम देखते हैं तीसरी मंजिल को। सूरह यूनुस से लेकर सूरतुल नहल तक तीसरी मंजिल मुकम्मल होती है। इस मंजिल में 7 सूरतें शामिल हैं। 7 सूरतों से तीसरी मंजिल मुकम्मल होती है। अब हम देखते हैं चौथी मंजिल को। कुरान मजीद की चौथी मंजिल में सूरत बनी इसराइल से लेकर सूरत फुरकान तक 9 सूरतों से चौथी मंजिल मुकम्मल होती है। अब देखते हैं 5वीं मंजिल को। कुरान मजीद की जो 5वीं मंजिल है, इसमें सूरत शोरा से लेकर सूरह यासीन तक 11 सूरतों से 5वीं मंजिल मुकम्मल होती है। अब हम देखते हैं छठी मंजिल को। कुरान मजीद की छठी मंजिल, इसमें सूरत सफ़ात से लेकर सूरत हजरात तक 13 सूरतों से छठी मंजिल मुकम्मल होती है। छठी मंजिल में 13 सूरतें शामिल हैं। अब हम देखते हैं आखिरी 7वीं मंजिल को। सूरत काफ से लेकर सूरत नास तक 7वीं मंजिल मुकम्मल होती है। इस मंजिल में 65 सूरतें शामिल हैं।